जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो अधिकतर स्टूडेंट्स की यही दिक्कत रहती है कि सर लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहें, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। और ये लगभग सारे स्टूडेंट्स की समस्या है। और जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो इसका मैं 2 रीज़न तुम्हें दूंगा कि एक ये माइंड के लेवल पे क्यों होता है, और एक हम लोग 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन कोई काम करने के बाद क्यों थका हुआ महसूस करते हैं और लगता है कि अब इससे भाग जाए, कुछ नया शुरू करते हैं। पहला रीज़न क्या है कि जब भी माइंड थोड़ा भी अनकंफर्टेबल होता है तो उस चीज़ से वो भागने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैंने डिसाइड किया कि 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो शायद 10 दिन 15 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन 10-15 दिन के बाद क्या होता है, तुम्हारा माइंड को लगता है कि बहुत ज़्यादा ये काम कर रहा है, माइंड पे स्ट्रेस आने लगता है। तो माइंड तुमको 1 2 3 4 5 मतलब 50 रीज़न देता है कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। और तुमने अक्सर ये नोटिस भी किया होगा कि तुम्हारा गिटार तो सीखने का हमेशा से मन था, तुम्हें पढ़ाई भी करनी थी, लेकिन जब तुम गिटार सीखने लगते हो स्टार्टिंग में मज़ा आता है, 5 दिन 6 दिन बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब बोरियत होने लगती है, जब नई चीज़ें मिलना बंद हो जाती है, तो तुम्हारा माइंड तुमसे कहता है कि अब बस, तुमको रीज़न देता है कि पढ़ाई ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी डिफरेंट काम जिससे कि तुम उस काम से उस समय के लिए दूर चले जाओ। तो पहला तो ये माइंड के लेवल पे होता है। दूसरी चीज़ जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो ही ना। हो सकता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन न लगता हो। मतलब एक होता है कि पढ़ाई करना नंबर के लिए, जो कि हम लोग सारे लोग करते हैं। एक होता है कि नंबर के लिए तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सीखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनलाइज किए रहते हैं कि ठीक है नंबर तो मिल रहा है लेकिन हम ज्ञान भी बढ़ेगा, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से वो अंदर से एक मोटिवेशन रहता है पढ़ाई करने के लिए। तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हो जाते हो, पढ़ाई में रेगुलर भी हो जाते हो। पहली चीज़ तो आपको ये ढूंढना है कि कैसे आप अपने पैशन वाली चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप स्कूल में हो अभी तब तो ये बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना, लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर जो काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा है, तो जरा सोचो, एक बार ध्यान से सोचो, बैठो, मतलब एक रात उसमें बैठो, बिताओ, तुम्हारा मन क्या है। और अगर बैठने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर डिफरेंट काम करो, ट्राई करना शुरू करो, जिसमें तुमको लगता है कि हाँ इसको देख के मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसको ट्राई करो। चाहे तुम 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, तुमको या तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट का काम है, या तो तुम समझ जाओगे नहीं कम से कम ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कॉलेज आते आते लोगों को पता चल जाता है कि आपका पैशन क्या है। आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या आपको किताबें पढ़ना पसंद है, या फिर आपको कोडिंग करना पसंद है, तो आप वो समझ जाते हो। उसके बाद अगला टास्क होता है कि आप कैसे उस पैशन को अपना करियर बनाओ, कैसे उससे पैसे कमाना ये सोचना तुम शुरू करो। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन भी रह पाओगे और कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और अक्सर मैंने देखा है कि इतनी आसान सी चीज़ है, लोग फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग कभी सोचते ही नहीं है, लोग कभी अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। 12th कर लिए, फिर उसके बाद सब लोग बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कर लिया, फिर सब लोग लॉ कर रहे हैं तो लॉ कर लिए, उसके बाद चलो घिस रहे हैं कि किसी तरह जॉब मिल जाए। लाइफ ऐसी होती नहीं। कम से कम तुमको हर एक स्टेज पे ठहर के तुमको पूछना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है, और अगर कुछ दिन काम किए तो फिर क्या मुझे अच्छा लग रहा है, इससे कुछ मेरा रेलेवेंस जुड़ा हुआ है, क्या मैं खुश हूँ। और मैं कई लोगों से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो लोग बस जॉब कर रहे हैं क्योंकि जॉब उनको करना है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे कुछ मिल पा रहे हैं इस वजह से वो कर रहे हैं। और हाँ, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अलग ट्राई ही नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं वो। उनको लगता है कि अब ऐसे ही लाइफ है, ऐसे ही मुझे जीना है। तो अगर आप इसमें देख रहे हो, अगर आप 20s में हो या फिर 20 से 25 साल के एज के बीच में हो, तो आप आज से अपने सारे डिसीजन को रिव्यू करना सीखो। रिव्यू करो कि अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, मेरा इंटरेस्ट सच में इसमें है भी कि नहीं है। और उसके बाद तुम आगे बढ़ो लाइफ में, उसके बाद तुम डिसीजन लो कि मुझे करना क्या है। और आप देखोगे कि अचानक से सारे डिसीजन आपको रेलेवेंट लगने लगेंगे और ये हैबिट आपका बिल्ड हो जाएगा। तो चलो फिर, यहाँ तक आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन अगले वीडियो में किसी नए विषय पे मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।